नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 23 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती हैं। सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी कि नहीं इस विषय पर जानना है। शिक्षिका बनने के योग हैं कि नहीं इस विषय पर जानना है। हथेली पर क्या शिखरावस्था बनी है, कैसे इनकी जिंदगी कटेगी, आगे प्रबल रहेगा कि नहीं, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। स्ट्रगल का समय चल रहा है, परेशानियों का समय चल रहा है, ये समय कब तक चलेगा, किस प्रकार से चलेगा, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को गहराई पूर्वक सुन लिया गया है। आज के वीडियो से आपके सारे ही डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, चीज़ों को बता दूंगा, समझा दूंगा, ताकि आपको जीवन जीने में मदद मिले। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो बेहद शानदार भाग्य रेखा, बेहद शानदार सूर्य रेखा के साथ है। लिख के ले लीजिए कि आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी और बहुत जल्दी होगी और आप अपनी जिंदगी पर बहुत संतुष्ट होंगी। तो सबसे पहले अगर पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो जीवन रेखा पर नजर जा रहा है ये प्रगति की रेखा। लाइफ में ये प्रगति की रेखा अगर आपको किसी जीवन रेखा पर मौजूद दिख जाए तो फिर समझना जिंदगी पर तरक्की तय है, समझना जिंदगी पर प्रगति तय है। समझना इच्छा पूर्ति को लेके बहुत शानदार इंडिकेशंस होते हैं। इच्छा पूर्ति को लेके ये एक बहुत शानदार इंडिकेशंस होते हैं। जातक की इच्छाएं इस सेंस में पूर्ति जरूर होती है, पूरी जरूर होती है। हर एक प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति ऐसे व्यक्ति जरूर करते हैं। तो ये एक बहुत ताकतवर पॉजिटिव इंडिकेशंस, बहुत ताकतवर पॉजिटिव इंडिकेशंस। प्रोग्रेस रेखा हाथ पर हो तो फिर तो चिंता वाली बात ही नहीं है। प्रोग्रेस रेखा हाथ पर हो तो फिर तो समस्या वाली बात ही नहीं है। तो प्रोग्रेस लाइन अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर है तो आप ऐसे बहुत भाग्यशाली हैं। और उसके बाद अगर प्रोग्रेस लाइन के साथ भाग्य रेखा का साथ हो जाए फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है। फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है भाग्य रेखा चंद्रमा से गई है, कला साहित्य में इंटरेस्ट होता है, तो ये भी चमत्कारी इंडिकेशंस है। आगे भी जा रही है भाग्य रेखा, बहुत शानदार, बहुत शानदार रूप में भाग्य रेखा जा रही है, जो कि जीवन के लास्ट तक है। बृहस्पति तक भी जा रही है, कुछ ब्रांचेस शनि पर्वत के आसपास भी है। मतलब ये तो तय है, ये तो तय है कि जीवन में तरक्की होगा। ये तो तय है कि जीवन में तरक्की होगा, ये तय है कि जीवन में प्रगति होगा, एकदम श्योर, एकदम श्योर। उसके बाद अब सूर्य रेखा आपकी हृदय रेखा तक आ रही है, थोड़ी आगे बढ़ रही है, तो ये तो श्योर ही है कि ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। अगर ऐसे व्यक्ति सार्थकता के साथ प्रयास करते हैं तो बेशक सरकारी नौकरी को ये प्राप्त कर लेते हैं। एक सूर्य रेखा एक सोर्स ऑफ इनकम दर्शाती है, कोई बहुत बड़ी तरक्की तो नहीं, लेकिन हाँ, ये डेफिनेट है कि आपको सरकारी नौकरी होगी। ये एकदम श्योर है कि आपको सरकारी नौकरी होगी, ये एकदम लिख के रख लो आप, एकदम। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, बिल्कुल किंतु परंतु वाली बात नहीं है। चलिए जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार करेंगे और चीजों को गहराई पूर्वक समझेंगे और क्या क्या चीजें हैं। सूर्य रेखा पर ही एक बड़ा सा चतुर्भुज मौजूद है और यहां पर एक और ट्रायंगल जैसी आकृति मौजूद है और यहां पर एक और सूर्य रेखा। मतलब ये श्योर है कि अपने दम पर आपको नौकरी की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ आप जीवन में प्रॉपर्टी को भी बनाएंगे और उसका समय भी आपके लाइफ में बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। और एक बुध रेखा हल्की टूटी है, तो इसका कोई विशेष मान होगा नहीं अभी, तो इसके लेकर मैं विशेष कंसर्न दिखा भी नहीं रहा हूं, इसको लेकर मैं विशेष चिंतित हूं भी नहीं, इसको लेकर मैं विशेष खुश भी नहीं हूं, क्योंकि आपको व्यापार तो करना है नहीं, आपको नौकरी के विषय में जानना था। अगर और पॉजिटिविटी देखो तो बृहस्पति पर स्क्वायर बना, तो ये भी कहीं ना कहीं पुष्टि करती है कि जातक को सरकारी नौकरी मिलेगी। प्लैनेट्स को अगर मैं देख लूँ, शुक्र काफी प्रबल है। क्वेश्चंस थे वैवाहिक जीवन को लेके, तो जिस महिला का शुक्र प्रबल हो या जिस पुरुष का शुक्र प्रबल हो उसको एक अच्छी पत्नी मिलती है। जिस पुरुष का शुक्र प्रबल होता है, जिस महिला का शुक्र प्रबल होता है, उनको एक अच्छा वर मिलता है। उसके बाद बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग इनफ तेज है। शादी थोड़ी लेट दिख रही है मुझे, 28 वर्ष के आसपास। उसके पहले आपकी नौकरी हो जानी है, बस आप प्रयास करते रहें, सरकारी नौकरी के पूरे योग बने हैं। तो ये तो थी पॉजिटिव। अब नेगेटिव बात में अगर मैं विचार कर लूँ, नेगेटिविटी भी है, डेफिनेटली है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है भाग्य रेखा में। ये एक भाग्य रेखा का ब्रांच यहाँ पर देख लो और एक इधर से गई है। जब भाग्य रेखा इस प्रकार से थोड़ी टूटी हो ना, तो ये इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति के लाइफ में परिवर्तन आता है। मतलब ऐसे व्यक्ति कोई कार्य कर रहे होते हैं, कुछ और कार्य में चले जाते हैं। मतलब एक परिवर्तन को ये बताता है, एक पॉजिटिव परिवर्तन को बताता है। मान लिया जाए कि आपकी इच्छा बचपन में होगी कि आप कुछ और करें, लेकिन इच्छाओं में परिवर्तन आया होगा 18-19 वर्ष की आयु के बाद, ये इस चीज का परिचय कराता है। इसके उपरांत कोई खास नहीं।
बाकी और नेगेटिविटी में दिखाऊं तो यहाँ पर से दबाव है, तो ये इंडिकेट कर रहा है थोड़े स्ट्रगल्स। शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स तो हो ही जाते हैं, शुरुआती दौर में परेशानी तो हो ही जाती है, पारिवारिक समस्याएं हो ही जाती है, विवाह विलंब से होता है, विवाह विलंब से होता है। चलिए जी, ये हो गई बात। अब और नेगेटिविटी देखो तो बुध रेखा थोड़ा टूटा है, तो हल्की फल्की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होती है, तो स्वास्थ्य को पूरा ध्यान रखना है, स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो इसके लिए पूरा प्रयास करते रहना है। स्वास्थ्य उत्तम रखने के लिए जो भी सार्थक उपाय हैं, जो भी सार्थक उपाय बन पड़े वो करते रहना है, पूरा प्रॉपर केयर करना है अपना। बाद में आगे कोई खास नेगेटिविटी है नहीं। अभी जीवन रेखा से आपके आगे की जिंदगी को हम क्लियर कर देते हैं। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये हो गई आपकी लाइफ लाइन। अब प्रगति की रेखा तो बचपन से थी, घर में जन्म के बाद राइज हुआ होगा, उन्नति हुई होगी, आपके जन्म के बाद तरक्की हुई होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा स्ट्रगल बना रहता है। एक दिक्कत के योग थे लगभग आपको 19 वर्ष में, फिर एक 20-21 में तरक्की थी, फिर एक 23-24 में तरक्की के योग थे, फिर लगभग आपके एक 26 में था, फिर एक 28 में था, 30 में था, फिर 32 में था, हल्की राहु रेखा थी 29 के आसपास सामान्य है, फिर एक 36 में तरक्की थी, फिर लगभग एक 40 में थी, फिर 45 में थी, फिर 47 में, फिर एक लगभग 55 में, 55 के बाद फिर एक 62 में, उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी। दो मुखी जीवन रेखा स्थान परिवर्तन यात्राओं का सूचक है, लेकिन अभी नहीं, जीवन के लास्ट पीरियड में। तो आपकी जो नौकरी प्राप्ति के योग बन रहा है 25 वर्ष की आयु तक बन रहे हैं, अगर आपने सार्थकता के साथ प्रयास किया, प्रयासों में सार्थकता रही, तो डेफिनेटली आपको नौकरी की प्राप्ति होगी और बहुत जल्दी होगी, और आप बहुत जल्दी अपने परिवार को और अपना खुद का नाम रोशन करेंगे। तो यहां पर से ये आपकी पॉजिटिविटी थी, नेगेटिविटी थी, क्वेश्चंस थे। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम विचार करते हैं और आगे चीजों को और गहराई पूर्वक समझते हैं। तो यहां पर से देख लीजिए, ये आ गया स्क्वायर स्पार। तो प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में, राज्यों कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, थंब बड़ा अच्छा है, स्ट्रांग व्यक्तित्व होता है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवाकृति जय भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगी, डिजायर्स अच्छे हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं आप, जिंदगी पर बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना है, और ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर बहुत कुछ करते भी हैं। थंब बढ़िया है, तो थंब बड़ा शानदार है आपका, समझदार काफी ज्यादा है आप, थोड़ी इंट्रोवर्ट है, ऐसे व्यक्ति थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। ये फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है, थोड़ी छोटी रह रही है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती है, तो निर्णय लेने में थोड़ी समस्याएं होती हैं, वो तो देख लेना आप। सूर्य फिंगर आपकी लंबी है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बड़े हिम्मती हैं, मेहनती तो है ही। सैटर्न फिंगर बता रही है टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, ईश्वर के प्रति बड़ा अच्छा श्रद्धा है। बाकी ये छोटी ये बड़ी जा रही है, तो ईगो हर्ट की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर से ईगो हर्ट की थोड़ी समस्याएं होती हैं, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर से देख लीजिए, तो यहाँ पर एक आपके स्क्वायर्स दिख रहे हैं मुझे, तो ये स्क्वायर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको शिक्षिका तो ये बना ही देगी। बाकी आपके परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती हैं आप, थोड़े दबाव हैं, तो शादी थोड़ी विलंब से स्टार्ट होती है, इसके लिए उपाय करना पड़ेगा। बाकी मैं दे दूंगा, बृहस्पति देव का व्रत करें, बृहस्पति देव की आराधना करें, अच्छा रहेगा। जबरदस्त आपकी माइंड रेखा है, दिमाग की बहुत तेज हृदय रेखा काफी शानदार है। हाँ, थोड़ा यहाँ पर इमोशनल नेचर बता रही है मुझे। बाकी ये कि आपकी देख लीजिए, एक विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली हैं। थोड़ी यश प्राप्ति में कमी होता है, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेष सम्मान ना मिलना, बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफी मेहनती होते हैं। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, बाकी ये भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, तो कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो होगा ही होगा, और भी तरक्की के योग बने हैं। ये सारे भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, ये भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है। यहाँ पर से एक स्क्वायर बना है, प्रॉपर्टी 36 वर्ष के बाद दिखा रही है। यहाँ भी एक स्क्वायर, सॉरी ये एक ट्राइंगल बना है, ये भी एक ट्राइंगल है, 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी आता ही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, नो डाउट। यहाँ पर एक ट्राइंगल नुमा आकृति, यहाँ पर एक स्क्वायर नुमा आकृति, डेफिनेटली 40 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी का सुख को और ज्यादा बता रही है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमर की अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करती है। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हार मानने वाली पर्सनैलिटी तो नहीं है। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल नहीं हार मान सकते और जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हैं। चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, कुछ लाइन्स आपके जो कि विशेष यात्राओं को बता रही हैं। बाकी ये देख लीजिए, आपकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर में थोड़ा एक परिवर्तन था 18-19 में, उसके बाद से स्मूथ भाग्य रेखा है। एक परिवर्तन आपकी है जो कि पॉजिटिव परिवर्तन होगा, प्रोग्रेस होगी, तरक्की होगी 32 में, 32 के बाद भी भाग्य रेखा अच्छी है। यहाँ पर 32 वर्ष में एक दिख रहा था, ये एक बुध रेखा कह सकते हो, ये एक टूटी कह सकते हो, ये एक टूटी टूटी सी है। तो थोड़ा स्वास्थ्य पर आप ध्यान दें, बाद में कोई दिक्कत है नहीं। जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है।
लग्जरियस लाइफ के योग है वो तो रहेगा, थोड़े बहुत टेंशन लेने का योग है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। मंगल रेखा अच्छी है, मंगल अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उत्तम रहता है, एनर्जेटिक होती हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेस का लाइन था तो स्ट्रेस थोड़ा लेती भी है, मत लिया करिए। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, यहाँ पर पैसे जिंदगी में आते ही हैं। शुक्र मंगल प्रबल है, जिंदगी कंफर्टेबल रहती ही है, इस बात में भी कोई दिक्कत है नहीं। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्कशन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।